घर वालों को बता रहे हैं कि मैं फंस चुका हूँ, चारों तरफ आग है, बाहर नहीं निकल सकता। अंदर फंसे हुए थे, बाहर निकलने का रास्ता नहीं था उनके पास। आप सोचे ना क्या बेबसी होती है। जो मुझे इस वक्त ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि भाई जो बेचारे रुल रहे हैं उनका तो कुछ ख्याल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ और मेरे साथ मारूफ एंकर असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं और इस वक्त गुल प्लाजा कराची में कवरेज के लिए आए थे और यहाँ इन्होंने क्या देखा वो हम बात करेंगे। असद साहब, आपने पूरा कवरेज की और आपने हुकूमत से ही बात की, आपने हर एंगल से इसको कवर किया, मुतासिरीन से भी बात की। आप इस गुल प्लाजा की आतिशज़दगी के बाद देखने वाले मनाज़िर पब्लिक को अगर बताना चाहें तो क्या बताएंगे? देखिए शायद भाई, वैसे तो देखें आप रिपोर्ट कर रहे थे इसको पहले ही दिन से और आप सारे हक़ाइक़ से वाकिफ़ हैं, लेकिन मैंने आके जो देखा है वो ये है कि मुझे थोड़ी सी बेहिसी दिखाई दी है हुकूमत की। यानी वो जो मुतासरीन आ रहे हैं वो शिकायत कर रहे थे कि जी लाठियाँ मारी जा रही हैं, गालियाँ दी जा रही हैं, धक्के दिए जा रहे हैं। भाई उसके प्यारे बेचारे दब के मर गए हैं या जल के मर गए हैं, उनकी लाशें जो हैं वो काबिल शनाख्त नहीं हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि उनके जो प्यारे हैं वो अभी भी अंदर दबे हुए हैं या अस्पताल में उनकी जो सोख्ता लाशें हैं वो पड़ी हुई हैं। आप ये सोचें ना कि हम तो सिर्फ खड़े होकर यहाँ पर ये कह देते हैं ना कि जी कुछ लोग हैं जो अंदर दबे हुए हैं, लेकिन जिसकी बीवी थी, जिसकी बहन थी, जिसकी बेटी थी, आप उसके दिल को देखें ना, उसको पूरी ज़िंदगी उसके सामने आंखों में आ रही होगी। जिसकी 20 साल की 22 साल की बेटी है, उसने पहले दिन से उसको जब गोद में उठाया होगा तब से लेकर अब तक की पूरी उसके दिमाग में उसकी फिल्म चल रही होगी। वो उसकी शरीके हयात जिसने पहले दिन से लेकर अब तक उसके साथ ज़िंदगी का सफ़र तय किया है और वो उसे मिल नहीं रही, आप उसे डंडे मार रहे हैं। शायद भाई ये देखें ना, इंसानियत तो लोगों ने शिकायत की, ये लोगों ने शिकायत की, लोगों ने कहा कि जी अब डंडे मार रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। होना क्या चाहिए था, इन्हें यहाँ बिठाते, उनके लिए कैंप लगाते, उन्हें कहते आप आए हैं। जाहिर है वो इस वक्त में घरों में नहीं मौजूद हो सकते। ये नहीं हो सकता कि उसकी बीवी यहाँ दबी हुई है, खुदा ना खास्ता हम में से किसी पर ये वक्त हो तो हम घर जाके बैठ जाएंगे, इंतजार करेंगे फ़ोन आने का कि बताएंगे भैया हम यहीं आएंगे ना या अस्पताल जाएंगे। तो उनके लिए यहाँ कैंप लगा देते, यहाँ पर उनको बिठाते, उनको कैंप लगा देते और उनको कहते कि आपको खाना आपके लिए हमने बनवाया है, आप यहाँ बैठे हैं, हम आपके गम में शरीक हैं। उनके आंसू पोंछते, कम से कम इतना तो हुकूमत कर ही सकते थे। और फिर वो सारी बातें जो बहुत अब हो चुकी हैं कि टाइम पर रेस्क्यू नहीं हुआ, बिल्डिंग में फायर सेफ्टी अलार्म्स नहीं थे या पूरा जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो नहीं लिए गए थे, वो सारा कुछ तो तकलीफ दे चीज़ें हमने देखी हैं। लेकिन बहरहाल आज हम चौथे पाँचवें दिन में खड़े हुए हैं इस इवेंट के, तो इस वक्त भी ये मलबा हटाने का काम जो है वो जारी है, लेकिन मेरे ख्याल में अब तक शायद मुकम्मल हो जाना चाहिए। जिन लोगों से हमारी बात हुई उनके पास अब अल्फाज नहीं है, बात करने के लिए भी तैयार नहीं है कि जिनको हिलाना चाहते हैं वो टस से मस नहीं हो रहे। दाद रसी कहीं हो नहीं रही, ना हॉस्पिटल में सही इन्फॉर्मेशन है और ना ही इस जाय वक़्वा के ऊपर उनको सही इंतजाम किया जा रहा है कि उनको बिठाया जाए, तसल्ली दी जाए। पूरे ख़ानदान के ख़ानदान रुल रहे हैं। बल्कि कुछ लोगों से आपकी बात हुई, वो कह रहे हैं कि घर में अब कोई फीमेल नहीं रही, क्योंकि जो उनके घर में फीमेल थी वो शॉपिंग के लिए, किसी के घर में फीमेल नहीं रही और किसी के घर में कमाने वाला नहीं रहा। वो ये भी आप देखें ना, एक बुजुर्ग आदमी थे, उनके बच्चे काम करते थे तो उनके घर का निज़ाम चल रहा था और उनके दोनों बच्चे जो हैं वो लापता हैं। और भी तकलीफ की बात यह है कि जब आग लगी वो जिंदा थे, अंदर फंसे हुए थे, बाहर निकलने का रास्ता नहीं था उनके पास। आप सोचे ना क्या बेबसी होती है। आप अपनी मौत को हर गुजरते लम्हे के साथ करीब आता देख रहे हो और आप चाहते हो कि आप किसी तरह से इस बिल्डिंग से छलांग लगा दें, बाहर निकल जाएं, लेकिन जिधर को आप रुख कर रहे हैं उधर आग हो। अब एक जगह पर आप महसूर हैं, घर वालों को बता रहे हैं कि मैं फंस चुका हूँ, चारों तरफ आग है, बाहर नहीं निकल सकता। क्या कैफियत होगी उस वक्त उस शख्स की और उसके घर वालों की। वो भी प्यारे थे ना किसी के। भाई बच्चे तो हर माँ बाप को उतने ही प्यारे होते हैं ना जितने मुझे और आपको अपने बच्चे प्यारे हैं। तो बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल है और मेरा ख्याल है कि इस तकलीफ का पूरा एहसास हुकूमत नहीं कर रही। जो मुझे इस वक्त ज़्यादा तकलीफ इस बात की है कि भाई जो बेचारे रुल रहे हैं उनका तो कुछ ख्याल किया जाए। बिल्कुल, ना दादसी हो रही है और ना ही एहसास किया जा रहा है कि लोगों को महसूस हो कि हुकूमत उनकी अपनी है, लोग उनके अपने हैं। आपको फ़हीम दिखाएंगे, इमारत का पिछला हिस्सा जो लगा मुसलसल तीसरी चौथी मंजिल से नीचे मसमार हो चुका है। इमारत की छत के ऊपर जो मौजूद गाड़ियाँ थी वो महफूज रही। आग के बावजूद इस इमारत से जो गाड़ियाँ छत पर मौजूद थी उनको बाहिफाजत नीचे उतार कर जो है वो मालिकान के हवाले कर दिया गया है। लेकिन जो लोग दबे हुए थे उनकी तकरीबन 83% की अभी तक उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास दर्ज करवाई गई है। उनमें से 20 अफराद की जो है वो लाशें निकाली गई थी जो कि मुख्तलिफ अज़ा की शक्ल में, उनका भी अब तक जो है वो उनकी DNA नहीं हो सका, उनकी शनाख्त नहीं हो सकी है। बाकियों की जो तलाश का अमल है जारी है। बताया गया है कि मजीद एक हफ्ता लग सकता है। इस सिलसिले में मजीद जो अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।